देखिए भैया, ऑल लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, कहां तक पढ़ा था? एनसीईआरटी क्वेश्चन था। प्रेशर बता दिया था, प्रेशर बता दिया था मैंने, बता दिया था ना प्रेशर में, प्रेशर बता दिया ना सबके क्लास में, ठीक है। अब देखिए भैया, फॉर्मूला ऑफ प्रेशर भी मैंने आपको बता दिया। प्रेशर क्या होता है भैया? फोर्स अपॉन में एरिया। याद है ये फॉर्मूला क्यों आया? क्योंकि ये फॉर्मूला है 1 मीटर स्क्वायर पे जो फोर्स लगता है, फोर्स ऑन 1 मीटर स्क्वायर। जो फोर्स 1 मीटर स्क्वायर पर लगता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? मैंने बताया था इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो फोर्स की क्या होती है? न्यूटन। एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो ऊपर क्या? तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्केलर क्वांटिटी होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया था, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। हाँ पास्कल भी होगी, पास्कल पीए, ठीक है भैया। अब देखिए भैया, मैंने एक डिवाइस कराया था, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, लिक्विड प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर का मेजरमेंट किस प्रकार से किया जाए? देखिए भैया, बड़ा ही आसान है। एक छोटा सा डिवाइस होता है, बड़ी सिंपल मैकेनिज्म होती है उसकी, ठीक है भैया, कि जब हम उसको लिक्विड के अंदर डुबो देते हैं, ये लिक्विड है और इसके अंदर हमने एक डिवाइस था जिसका सरफेस का एरिया क्या था? ए था। क्या था? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया इसका क्या है भैया? ए है डिवाइस का। और ये कनेक्टेड था एक स्प्रिंग से। किससे कनेक्टेड था? स्प्रिंग से। और यहां पर लगी है आपकी स्केल लगा हुआ है जिस पे आपको देखना है। तो भैया आपको पता है कि अगर लिक्विड किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में होता है तो उसके ऊपर थ्रस्ट लगाता है, याद है? थ्रस्ट लगा के क्या करेगा? थ्रस्ट की वजह से स्प्रिंग क्या होगी? कुछ दब जाएगी। क्या होगी? एक्स का है कंप्रेशन। क्या है? कंप्रेशन ड्यू टू थ्रस्ट। थ्रस्ट की वजह से क्या होगा भैया? आपकी लिक्विड थोड़ी कंप्रेस होगी। अगर के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। याद है आपको स्प्रिंग कांस्टेंट? मैंने बताया था स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है जो हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है। जो स्प्रिंग आसानी से जिसको आप कंप्रेस कर सको या जिसको खींच सको तो उसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? कम होती है। लेकिन जो स्प्रिंग हार्ड होती है, जिसको दबाने में और खींचने में मुश्किल होती है, तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? उसका ज्यादा होता है, ठीक है भैया। तो भैया अपने को स्प्रिंग कांस्टेंट क्या यहां पर गिवन है, और एक्स क्या है भैया? कंप्रेशन, जो कि आपने क्या किया? मेजर कर लिया। क्या कर लिया? मेजर कर लिया। तो आपको याद है एक जो थ्रस्ट होगा, देन वैल्यू ऑफ थ्रस्ट, देन वैल्यू ऑफ थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है? मैंने आपको बताया था फोर्स, याद है? तो वैल्यू ऑफ थ्रस्ट इक्वल्स टू में स्प्रिंग फोर्स किसके बराबर होगा? जो स्प्रिंग पे फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है? थ्रस्ट की वजह से लग रहा है। तो यानी जो स्प्रिंग का जो थ्रस्ट की वैल्यू है क्या होगी? स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगी। और स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? के इंटू में एक्स। याद है? स्प्रिंग फोर्स के एक्स होता है। के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स क्या है? कंप्रेशन या एक्सपेंशन, ठीक भैया। तो स्प्रिंग फोर्स ये रहा, मैंने बताया था चैप्टर नंबर 6 में स्प्रिंग पढ़ाया था, तो मैंने बताया था स्प्रिंग फोर्स ये होता है। यहां पर जो स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लग रहा है किसकी वजह से लग रहा है? थ्रस्ट की वजह से। इसलिए थ्रस्ट की वैल्यू क्या होगी? स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगी। और स्प्रिंग फोर्स क्या आपका? के एक्स है, ठीक भैया। तो अपने को पता है इसका एरिया गिवन है, तो आपको पता प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स कितना है भैया? के एक्स, यानी थ्रस्ट कितना लग रहा है, और एरिया कितना है जिसपे लग रहा है? ए। तो भैया आपका प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ पे हो गया। प्रेशर आप इस तरीके से मेजर कर सकते हो। के क्या है भैया? आपको गिवन है, ठीक है। एक्स आप यहां से मेजर कर लोगे, एरिया आपको गिवन रहेगा। क्या रहेगा? गिवन रहेगा। तो आप सारी वैल्यू को डालोगे और प्रेशर का आसानी से मेजरमेंट कर सकते हो। यहाँ पर के क्या है? गिवन है, जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है। एक्स क्या है? थ्रस्ट की वजह से कंप्रेशन है। और ए क्या है? एरिया। ये आप मेजर कर एरिया आपको गिवन रहेगा, तो आप सारी वैल्यू को डालोगे और आसानी से प्रेशर का मेजरमेंट कर सकते हो। समझ गए? चलो भैया आगे बढ़ते हैं। और आता है भैया एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। मिटो इसे। लिख रहे हो आप लोग?
बाद में लिख लेना वीडियो से देख के, ठीक है, वीडियो से देख के लिख लेना, ठीक, वरना वीडियो खराब हो जाती है ना। हाँ कल वाली वीडियो डाल रखी मैंने टेलीग्राम में, हाँ फोटो। अब देखिए, हाँ भाई, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर की क्या एप्लीकेशन होती है, तो भैया बता दो भैया, आपको पता है प्रेशर क्या होता है, वी नो, जो प्रेशर होता है वो फोर्स अपॉन में क्या होता है, एरिया होता है, क्या होता है, एरिया, प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो हम देख रहे हैं भैया, जो आपका प्रेशर है वो एरिया के क्या है भैया, इनवर्सली है। अगर किसी की भी चीज के एरिया को आप बढ़ा दो तो उसके ऊपर प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि फोर्स क्या होगा, अब ज्यादा दूरी पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहले एरिया छोटा था, सारा फोर्स उसी एरिया पे लग रहा था, यानी प्रेशर क्या है, ज्यादा। लेकिन जब एरिया बढ़ा दूंगा तो फोर्स क्या होगा, बहुत दूरी में फैल जाएगा, अब ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर नहीं लगेगा, यानी एरिया बढ़ाने से प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ एनसीईआरटी से 3-4 एप्लीकेशन लिख लेना, मैं बता दे रहा हूं, समझा दे रहा हूं। पहले है बस्ते की स्ट्रिप, आपने देखा बैक की जो स्ट्रिप होती है हमेशा चौड़ी होती है, चौड़ा करने से क्या होता है, चौड़ा करने से एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है, और एरिया बढ़ जाता है तो आपके कंधे पे लगने वाला प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, आपको मुश्किलात क्या होती है, कम होती है बैक को टांगने में, ठीक है। आप देखा होगा आपकी जो कील वगैरह होती है उसकी जो एंड होता है वो काफी पैना होता है, पैना होने की वजह से क्या होता है, उसका एरिया बहुत कम हो जाता है, और जब हम ठोकते हैं ना तो फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से दीवार पर बहुत ज्यादा प्रेशर लगता है, और कील क्या होती है, आसानी से चली जाती है। जो पिन होती है, सुई होती है, उसका काम क्या है, अभी हम चीजों को छेद करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसके आगे की टिप का एरिया क्या करते हैं, बहुत कम कर देते हैं। एरिया बहुत कम कर देंगे तो सुई जहां पर लगाएंगे ताकि थोड़ा ही फोर्स लगाए तो प्रेशर क्या लगेगा, उस एंड पर बहुत ज्यादा लगेगा, और जिसकी वजह से सुई वगैरह क्या होती है, आसानी से चली जाती है। रेल की पटरियां देखी होंगी आपने, रेल की पटरियां, रेल बहुत भारी होती है, भारी होगी, फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमने क्या किया भैया, फोर्स के साथ तो कम ज्यादा कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया भैया कि सबसे बढ़िया आइडिया था, हमने क्या किया, पटरियों के नीचे लकड़ी लगा दी। लकड़ी लगाने से क्या हुआ, पटरी का एरिया क्या हुआ, बढ़ गया, और पटरी का एरिया बढ़ गया तो प्रेशर क्या हुआ, कम हो गया, और पटरियां जमीन में धंसती नहीं है। बगैर पटरी वाली जो बगैर स्लीपर कहते हैं उसको, जो लकड़ी लगती है, अगर आप स्लीपर हटा दोगे तो पटरियां होंगी अंदर धस जाएंगी, क्योंकि प्रेशर क्या लगेगा उसके, उसमें ज्यादा लगेगा। एरिया कम होने पे प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। ये 4-5 एप्लीकेशन है, आप लिख लेना एनसीईआरटी से, ठीक है भैया, ये एनसीईआरटी से आप लिख लेना, सारी लैंग्वेज में लिखा हुआ है एनसीईआरटी HW, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, बात करते हैं डेंसिटी की, बिटो रो मैं इसको, ठीक है। बात करते हैं किसकी, डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है, तो देखिए भैया डेंसिटी का कंसेप्ट है क्या, तो डेंसिटी का एक्चुअल मीनिंग होता है, डेंसिटी मास इन अ सिंगल यूनिट वॉल्यूम, सिंगल यूनिट वॉल्यूम, या 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो मास होगा, 1 मीटर क्यूब का मास डेंसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है, डेंसिटी कहलाता है। 1 मीटर क्यूब का जो भी मास होगा वो क्या कहलाएगा भैया, डेंसिटी। अब देखिए ध्यान दीजिए, अभी फॉर्मूला नहीं पता हमें, मैंने कहा 1 मीटर क्यूब का मास क्या है, 6 किलो है, क्या है, तो डेंसिटी क्या होगी इसकी, 6 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है भैया। मैंने बोला 1 मीटर क्यूब का मास क्या है, 10 kg, क्या है, 10 kg, तो डेंसिटी क्या होगी, 1 मीटर क्यूब का मास कितना है, तो क्या होगी डेंसिटी, 10 kg पर मीटर क्यूब। मैंने बोला 4 मीटर क्यूब का मास क्या है, 40 kg, तो डेंसिटी कितनी होगी, अब हम जानते हैं 1 मीटर के लिए चाहिए ना हमें, तो इस 4 को इसके नीचे ले आइए, तो 1 मीटर क्यूब बराबर में क्या होगा, 40/4 kg, ठीक है भैया। यानी 1 मीटर का मास क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब का मास क्या आ गया, 10 kg आ गया, क्या आ गया, यानी 1 मीटर क्यूब का जो भी मास होता है उसी को हम डेंसिटी लिखते हैं। तो हमने देखा भैया, हमने देखा कि अगर आपको डेंसिटी चाहिए तो आपको मास से क्या करना पड़ेगा, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है भैया। अगर मास को आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दे रहे हो तो जो भी मास आएगा वो 1 मीटर क्यूब का आएगा। मास को अगर आप वॉल्यूम से डिवाइड कर रहे हो तो जो भी मास आएगा, जो भी मास आएगा वो किसका आएगा, 1 मीटर क्यूब का आएगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाता है अपने पास,
मास अपॉन में वॉल्यूम। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है भैया कि 1 मीटर क्यूब का मास, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मास ऑफ सिंगल यूनिट वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम पे मास हो गया। ठीक है भैया, 1 यूनिट का वॉल्यूम का जो भी मास होगा, 1 मीटर क्यूब का जो भी मास होगा, वही क्या कहलाएगा? आपका डेंसिटी कहलाएगा। 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम का मास क्या हो गया भैया? मान लीजिए 4 kg है, तो आपका डेंसिटी क्या होगी? 4 kg पर मीटर क्यूब। समझ गए भैया? एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है? 1 मीटर है, उसका जो भी मास होगा वही क्या कहलाएगा? डेंसिटी कहलाएगा। यहां पर 1 क्यूब है, उसका मास क्या है? डेंसिटी इसकी 1 क्यूब है, उसका मास क्या है? समझ गया? यहां पर 4 मीटर क्यूब था, तो हम जानते हैं 4 मीटर क्यूब नहीं चाहिए मुझे 1 मीटर क्यूब का मास चाहिए, और वही क्या होगा? डेंसिटी। तो 1 मीटर क्यूब का निकालने के लिए हमने क्या किया? मास को उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। क्या बन गया? 1 मीटर क्यूब का मास आ गया, तो वही क्या होगा? डेंसिटी। तो हमने फॉर्मूला बना दिया मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है भैया, स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? मास की क्या होगी? किलोग्राम, वॉल्यूम की पर मीटर क्यूब। ठीक है, और डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, मैं बात करूं तो वाटर की डेंसिटी, फ्रेश वाटर की डेंसिटी, फ्रेश वाटर की जो आपकी डेंसिटी होती है वो 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब समझे? मतलब कि 1000 किलो 1 मीटर क्यूब में आता पानी। 1 मीटर क्यूब लो, उसके अंदर पानी भरो, तो उसका मास कितना होगा? 1000 किलो। क्या होगा? अगर मैं बात करूं मरकरी की, Hg की, तो 13.6 गुणे में 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब समझे कि अगर आप 1 मीटर क्यूब का मरकरी का क्यूब लोगे, 1 मीटर क्यूब लो, उसमें मरकरी भर दो, तो उसका जो मास आएगा वो क्या होगा? 13,600 किलोग्राम। क्या होगा? 13,600 किलोग्राम। अगर आप अपने ब्लड को निकालो और उसकी डेंसिटी को चेक करो, तो वो आएगा आपका 1.01 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। मतलब पानी से थोड़ी सी ज्यादा होता है आपके ब्लड की डेंसिटी। ठीक है भैया, तो डेंसिटी एक इंट्रिंसिक क्वांटिटी है। क्या है इंट्रिंसिक? मतलब चाहे आप छोटा आयरन लो, चाहे आप बड़ा आयरन लो, उसकी डेंसिटी क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। दैट्स व्हाई डेंसिटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल। प्रॉपर्टी है उसकी। चाहे आप छोटा आयरन का क्यूब लो, चाहे आप बड़ा आयरन का क्यूब लो, आपको डेंसिटी दोनों क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। ठीक है भैया, तो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट अपॉन दी कॉन्फिगर स्ट्रक्चर ऑफ दी मटेरियल। मटेरियल का स्ट्रक्चर या मटेरियल के साइज पे डिपेंड नहीं करती डेंसिटी, डिपेंड करती है कौन सा मटेरियल है। अगर आयरन है, चाहे वो छोटा होगा चाहे बड़ा होगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी? एक ही होगी। कॉपर है, चाहे उसका छोटा शेप हो चाहे उसका बड़ा शेप हो, कॉपर की डेंसिटी क्या होगी? एक जैसी रहेगी, चाहे वो किसी भी शेप का हो, कितना भी साइज है उसका। समझिए भैया, तो इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज, डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज। लिख देना भैया, यहाँ पे जगह तो नहीं बची। इंडिपेंडेंट, रो मतलब डेंसिटी, इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज, साइज पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है भैया, चाहे बड़ा क्यों हो चाहे छोटा क्यों हो, डेंसिटी आपको क्या मिलने वाली है? सेम मिलने वाली है। समझ गए? जी स्कॉलर हिमांशु अवस्थी, बोल कौन से पेरेंट्स है? चल रुक जा, रुक जा, भेज दे। मेरे बाहर खड़े हैं, रुक जा रुक जा बेटा, कॉपी कर लो, चलो आप लोग कॉपी करो, चलो। डेंसिटी क्या लाएगा? समझ गया? अब एक बात करते हैं एक नई टर्म के बारे में जिसका नाम है रिलेटिव डेंसिटी। क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। हाँ हाँ, अरे और किसका मास? खाली क्यूब का मास नहीं, एयर रहेगी तो एयर का मास लेगी, पानी डालेगी तो पानी का मास लेगी। क्या थर्ड वाला कौन सा? डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, फॉर डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग चीजों की डेंसिटी अलग अलग होती है। समझ गई? क्या क्या कह रहे हैं? अरे मार के यहीं पे पानी उतार दूंगा तेरा। मैं कहा गया मार कर? चलो भैया, रिलेटिव डेंसिटी की बात करते हैं बेटो। किसकी? मैं क्या लिखा हुआ? मास, यही लिखना है तुझे।
भाई ये क्या हुआ? पढ़ाती होगी। ठीक है भैया, अब देखिए बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी, देखिए बेटा, रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग क्या है? रिलेटिव डेंसिटी, इसका मीनिंग है कि भाई किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालो, लेकिन वाटर के रिस्पेक्ट में। किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में क्या कहलाती है? रिलेटिव डेंसिटी। क्या कहलाती है? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री क्यों लिया? तो भैया वाटर का अलग अलग टेम्परेचर पे डेंसिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। सबसे ज्यादा डेंसिटी 4 पर होती है, इसलिए हम 4 को ही कंसिडर करके चलते हैं। ठीक है भैया? तो डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मान लीजिए आप रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? रिलेटिव डेंसिटी इक्वल्स टू में क्या होगा? डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब मैं बात करूं भैया, ध्यान दीजिए। अच्छा, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो यूनिट से यूनिट क्या होगा? कैंसिल होगी। नो डायमेंशन, क्या होगा? जिसके पास यूनिट नहीं होती उसका डायमेंशन भी नहीं होता। ठीक है भैया? जस्ट अ नंबर, जस्ट अ नंबर, एक नंबर होता है केवल। ठीक है भैया? क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि करता है कि सब्सटेंस वाटर से कितना भारी है, कितना भारी है। नहीं समझे? ये क्या रिप्रेजेंट करता है भैया? कि ये सब्सटेंस वाटर से क्या भैया? कितना भारी है। एग्जांपल देखिए भैया, एग्जांपल, बहुत प्यारा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर, H2O की रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहा हूं मैं। H2O की रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहा हूं, तो आपको पता है सब्सटेंस क्या है? यहाँ पर H2 है, और H2O की डेंसिटी क्या होती है? 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। और नीचे क्या आएगा? हमेशा पानी ही आएगा। वो क्या होगा? 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये कट गया, क्या आया? एक आ गया। अगर रिलेटिव डेंसिटी आपकी एक आ रही है, तो इसका मतलब ये चीज क्या? वाटर के बराबर है, वाटर के वजन के बराबर है। समझ गए भैया? अगर मैं बात करूं रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मरकरी, H2, तो यहां पे सब्सटेंस क्या आएगा? सब्सटेंस क्या है भैया? डेंसिटी ऑफ H2O, सॉरी H2O नहीं, Hg, डेंसिटी ऑफ Hg डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ H2O। तो मरकरी की डेंसिटी क्या होती है? 13.3 गुणे 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। और H2O की डेंसिटी क्या होती है? 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। ये और ये क्या हुआ? कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ? 13.6 होता है, सॉरी 6, 13.6। इसका मतलब क्या हुआ? अगर रिलेटिव डेंसिटी किसी की 13.6 है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये चीज पानी से 13.6 गुना क्या है? ज्यादा भारी है। 13.6 गुना ज्यादा भारी है। मतलब 1 क्यूब मीटर क्यूब लो, उसमें पानी डालो, 1 मीटर क्यूब लो, उसमें मरकरी डालो, तो आप देखोगे कि पानी के बराबर करने के लिए वहां पर 13.6 गुना ज्यादा वजन रखना पड़ेगा आपको। समझ गए? यानी मरकरी पानी से 13.6 गुना क्या होता है? ज्यादा भारी होता है। समझ गए? ये रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट है। ठीक है? हो गया? अब क्या है आगे? अब भैया पास्कल लॉ क्या है? पास्कल लॉ। ठीक है? अब देखिए,
सो रही है, तो सो रही है, तेरी आँख कैसे बंद हुई थी? देख, रुक जा, दिख रहा है? ऐसी रहने दियो, जो मिटा कल मैं तेरे को जान से मार दूंगा। मिटना नहीं चाहिए, मिटेगा नहीं, मिटना चाहिए, ठीक है। चलो भैया बात करते हैं मिटोले से। गोपू है गोपू ये मिटोले से, ठीक है। अब देखिए भैया, हम बात कर रहे हैं भैया पास्कल लॉ की। पास्कल लॉ है क्या, ध्यान दीजिए, बाद में मिटोलिए, पहले से ध्यान दे क्या कर रही है। अब पास्कल लॉ, ये जिस दिन मेरे को मारेगी ना उस दिन बहुत मारेगी। पास्कल लॉ, ठीक है। पास्कल लॉ कहता है क्या, ध्यान दीजिए भैया। पास्कल लॉ बताता है ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर का ट्रांसमिशन के बारे में बताता है, ठीक है भैया। अब कैसा ट्रांसमिशन, तो देखिए भैया, मान लीजिए कुकर क्या है, चारों ओर से बंद है, आप कुकर की सीटी उठा लो, तो कुकर के अंदर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, कम हो जाएगा। तो उसके हर एक पॉइंट पर उतना ही कम होगा, सब पे बराबर कम होगा। ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं पे ज्यादा प्रेशर हो कहीं पे कम प्रेशर हो। अगर कुकर की सीटी आपने हटा दी तो प्रेशर में जो कमी आएगी वो हर एक पॉइंट पर क्या होगी, इक्वल रहेगी। या आपने क्या किया, कुकर की सीटी हटा करके ऊपर से फूंक मार दी तो अंदर का प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। जो बढ़ेगा उसका हर एक पॉइंट पर क्या होगा, समान बढ़ेगा, ठीक है भैया। तो प्रेशर का क्लोज्ड कंटेनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इक्वल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है भैया, इक्वल होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन अ क्लोज वेसल इज इक्वली इन ऑल डायरेक्शन इन अ क्लोज वेसल। समझ गए भैया, एक क्लोज वेसल है, एक क्लोज कंटेनर है, एक क्लोज कोई भी है, अगर उसके अंदर आप किसी प्रकार का प्रेशर का चेंज करोगे तो हर जगह पे क्या होगा भैया, इक्वल होगा। चेंज क्या होगा, इक्वल होगा। स्टेटमेंट लिखने को नहीं आती इसलिए मैं सिंपल से आपको बता रहा हूं, ठीक है भैया। देखिए, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर इन अ क्लोज वेसल, according to Pascal law, according to Pascal law, the distribution of pressure in a closed vessel, Pascal law, the distribution of pressure in a closed vessel, in a closed vessel, vessel मतलब बर्तन, in a closed vessel, the distribution of, according to Pascal law, the distribution of pressure in a closed vessel is equally at every point. Distribution of pressure is equally in all at every point. Distribution of pressure equally at every point. क्या इन अ क्लोज वेसल, लिखिए क्लोज वेसल लिखिए भैया। कह रहा किसी भी क्लोज वेसल के अंदर जो प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा भैया, इक्वली होगा, ठीक है भैया। चाहे आप बढ़ाओ चाहे आप कम करो, सबके ऊपर चेंज क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, ठीक है। इफ वी इग्नोर द ग्रेविटी, if we ignore the gravity, if we ignore the gravity, ignore the gravity, अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर कर दें तो प्रेशर इज सेम एट एवरी पॉइंट, प्रेशर इज सेम एट एवरी पॉइंट, प्रेशर इज सेम एट एवरी पॉइंट इन अ क्लोज वेसल, इन अ क्लोज वेसल, ठीक है। कह रहा भैया अगर आपका कंटेनर क्या है भैया, क्लोज है, और ग्रेविटी को आप हटा दो, भैया ग्रेविटी का प्रेशर में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि प्रेशर किस वजह से आता है, प्रेशर है क्या, फोर्स। और अगर फोर्स की बात की जाए तो फोर्स किसी भी चीज का, अगर मान लीजिए किसी की चीज का भार है तो भार किसकी वजह से होता है, ग्रेविटी की वजह से होता है। अगर मैं ग्रेविटी हटा दूं तो भार क्या होगा, खत्म, भार क्या होगा, खत्म हो जाएगा, प्रेशर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। हर पॉइंट का प्रेशर क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, मतलब सेम रहेगा, हर पॉइंट का प्रेशर क्या रहेगा, सेम। अगर मैं ग्रेविटी हटा दूं तो चाहे कोई भी चीज हो सब क्या लगाएंगे, सेम प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो रहेगी, ठीक है भैया। तो यहां पे लिखना, मैं अपने हिसाब से लिखवा रहा हूं, ठीक है भैया। पहला पॉइंट क्या आता है भैया, अगर हम ठीक है क्लोज वेसल में, क्लोज कंटेनर में
में प्रेशर का चेंज करेंगे, प्रेशर का चेंज करेंगे, ऐसे लिखते ना, ऐसे लिखेंगे, करेंगे तो वो चेंज हर जगह सेम होगा। सेम कह रहा है क्लोज कंटेनर के अंदर हम प्रेशर का चेंज करते हैं तो वो चेंज क्या होगा, हर जगह पे सेम होगा। बढ़ाएंगे तो हर जगह पर सेम तरीके से क्या होगा, बढ़ेगा। कम करेंगे तो हर जगह पे क्या होगा, सेम तरीके से कम हो जाएगा। दूसरा कह रहा है भैया अगर हम ग्रेविटी को इग्नोर कर दें, ग्रेविटी को इग्नोर कर दे तो हर पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, प्रेशर सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। समझ गए भैया, समझ गए। ये दो स्टेटमेंट है, इसको ध्यान रखना। अगर आपको ये याद नहीं हो रही, ज्यादा अंग्रेज नहीं हो आप, हमारे मेरी तरह हो, ठीक है भैया, नॉर्मल, तो ये भैया ये चीजें याद रहनी चाहिए आपको, ठीक है भैया। प्रेशर का चेंज क्लोज कंटेनर के अंदर हर जगह पे क्या होगा, सेम होगा, चाहे आप बढ़ाओ चाहे आप घटाओ, ठीक है भैया। प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ, प्रूफ ऑफ पास्कल लॉ। अच्छा एक और थर्ड स्टेटमेंट है, उसको भी लिख लीजिए, ठीक है। आप लिख लीजिए प्रेशर लाइज अ पॉइंट, लिखिए प्रेशर एट सेम लेवल, प्रेशर एट सेम लेवल, नहीं है यही मत लिखो यार, ये नहीं चाहिए, ये ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट ही ठीक है। बात तो वही हो जाएगी फिर ऊपर वाली, मैं उसी को फिर मोड़ तोड़ कर लिख देता हूँ, काट दो उसको, ठीक है। नहीं नहीं, मतलब कहने का मतलब है वही होगा, फिर दोबारा से वही लिखवा दूं, क्या फायदा। मतलब इस ये जो बोल रहे हैं ना, मतलब कि इसका कहने का मतलब है कि अगर आप एक लेवल पे देखोगे ना, जैसे मान लीजिए सेम प्रेशर लगे, हाँ वो वही है, यही है, और सर ये यही है, ठीक है। प्रेशर अगर एक लेवल पे देखूंगा ना तो प्रेशर हमेशा क्या होगा, उस लेवल पर सेम रहेगा। जैसे मैं किसी तालाब की उस पे जाऊं बॉटम पे, तो बॉटम पे हर एक पॉइंट का प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि उसके सबके ऊपर पानी क्या है भैया, बराबर है, सबके ऊपर पानी की हाइट क्या है, इक्वल है। समझ गए भैया। तो एक लेवल पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं सबका प्रेशर क्या होता है भैया, ठीक है, ठीक है। चलो चलो प्रूफ करते हैं इसको भैया। प्रूफ पास्कल लॉ प्रूफ करने के लिए आपको मैं पहले एक छोटा सा नजराना दिखाता हूं, ठीक है भैया। यहां पर एक चीज मैं कंसीडर कर रहा हूं कि यहाँ पे साइज ऑफ बॉडी टेंस टू 0, ये करना पड़ेगा। पास्कल लॉ प्रूफ करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए कि भैया जो बॉडी का साइज है वो ना के बराबर है। अब इससे क्या होगा, अगर भैया देखिए बड़े साइज की बॉडी है, इतनी बड़ी साइज की बॉडी है, मान लीजिए मेरी साइज की बॉडी है, तो इस छत से मान लीजिए छत तक पानी भरा पड़ा है, कितना भारी पड़ा है, छत तक, तो मेरे सर की हाइट क्या होगी, छत से अलग होगी, और मेरे पैर की हाइट क्या होगी, छत से अलग होगी। दोनों की हाइट क्या है, अलग अलग है छत से, तो प्रेशर भी दोनों पॉइंट पर क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट अलग अलग लेवल पे है। समझ गए। लेकिन अगर मैं बहुत छोटा हो जाऊं, चींटी के बराबर, तो क्या होगा, छत अगर और चींटी यहां पर बैठी है मेरे सर पे, तो चींटी का हर एक पॉइंट क्या होगा, लगभग सेम डिस्टेंस पर होगा छत से, तो उसके हर एक पॉइंट पर क्या होगी, सेम प्रेशर लगेगा। समझ गए। अगर चीज बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, तो उसके हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या लगता है, सेम लगता है। लेकिन चीज का साइज अगर बड़ा होता है तो अलग अलग पॉइंट पर उसके क्या होगी, अलग। जैसे मेरा साइज है तो मेरे हर एक पॉइंट पर सर पे कुछ और प्रेशर होगा, पैर पे कुछ और प्रेशर होगा। लेकिन अगर चींटी को देखूंगा तो चींटी का साइज क्या बहुत छोटा है, तो छत से उसका हर बॉडी का, उसके हर एक बॉडी के पार्ट की दूरी क्या होगी, लगभग सेम होगी। तो उस केस में उसके ऊपर प्रेशर क्या लगेगा, सेम लगेगा। इसलिए जब भी हम पास्कल लॉ को प्रूफ करते हैं तो हम मान के चलते हैं कि जो भी बॉडी है वो क्या है भैया, इसकी सरफेस से, पानी की सरफेस से क्या है भैया, सेम डेप्थ पे है। उसके लिए हमें बॉडी को क्या करना पड़ेगा, बहुत छोटा लेके चलना पड़ेगा, बहुत छोटा। तो भैया देखिए मैंने क्या किया, एक वो ले ली, एक सिलेंडर ले लिया, बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है,
तो इसके इधर की तरफ भी क्या होगा भैया, सेम प्रेशर, और ऊपर की तरफ भी क्या होगा, सेम प्रेशर, इधर की तरफ भी क्या होगा, सेम प्रेशर। ठीक भैया, तो ये बॉडी ना तो ऊपर जाएगी, ना नीचे आएगी, ना आगे जाएगी, ना पीछे आएगी, क्योंकि चारों ओर से प्रेशर ने क्या किया, इसको बैलेंस कर रखा है। क्या कर रखा है, इसके हर एक, अगर ये प्रेशर ज्यादा होता, ये प्रेशर कम होता, तो बॉडी कहां भागाती, इधर भागाती। ये प्रेशर कम ज्यादा होता और ये कम होता, तो बॉडी कहां भाग जाती, उधर भाग जाती। ऐसा तो नहीं हो रहा। ये प्रेशर समझ गए भैया, क्योंकि बॉडी छोटी है, इसके हर एक पॉइंट पर सेम प्रेशर लग रहा है, इसलिए बॉडी क्या होगी, ना तो ऊपर जाएगी, ना नीचे आएगी, ना दाएं जाएगी, ना बाएं जाएगी, बॉडी क्या होगी, वहीं बैठी रहेगी। यही पास्कल लॉ है भैया। अगर बॉडी स्मॉल है, यहाँ पर P1 प्रेशर, यहाँ पर P2 प्रेशर, यहाँ पर P3 प्रेशर, यहाँ पर P4 प्रेशर, समझ गए। तो ये बॉडी स्मॉल, देन P1 बराबर में, P2 बराबर में, P3 बराबर में P4, समझ गए भैया। तीनों जितने भी पॉइंट्स होंगे इसके बॉडी के अंदर, सब पर प्रेशर का लगेगा, सेम रहेगा, और बॉडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम, बॉडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ठीक है भैया। बॉडी किस में रहेगी भैया, इक्विलिब्रियम में, ना तो ये ऊपर जाएगी, ना नीचे आएगी, ना आगे जाएगी, ना पीछे जाएगी। ऐसा जब भी पॉसिबल है जब बॉडी छोटी हो, और छोटी बॉडी के हर एक पॉइंट पर प्रेशर क्या लगता है भैया, ठीक है। करो इसे भी करना, कोई कॉपी कर रहा है क्या? नहीं नहीं करना नहीं है, रिकॉर्डिंग में अभी कर रही है क्या, तू कर लिख रही है क्या साथ में? क्या क्यों, क्या हुआ? अब तेरे में ना तो खून है ना कुछ, क्या तेरी ठंडी कहां से लग जाएगी? क्यों बंद कर दूं? तो स्वेटर स्वेटर पहन के आई हो, कल पास्कल नहीं कराया था, यही समझाया था बस मैंने, ये समझाया भी नहीं था मैंने कि बॉडी छोटी होनी चाहिए। चलो ठीक है, इतने रहने फिर। तो आपने क्या सीखा कि अगर जितने भी पॉइंट्स सेम लेवल पर लाई करते हैं उन पे प्रेशर क्या लगेगा, और सेम लेवल लेने के लिए हमने क्या किया, बॉडी को छोटा कर दिया, ताकि बॉडी छोटी है तो भैया उसका हर एक पॉइंट का लेवल क्या रहेगा, सरफेस से सेम रहेगा। देखो ना, अगर ये बहुत छोटी है, चिन्नक भर की बॉडी है, एकदम चिद्दी सी, तो सरफेस से हाइट क्या होगी इसकी, सेम रहेगी, प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, बॉडी क्या रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगी, किसमें रहेगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जय हिंद जय भारत।